हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फिर एक नया दिन आया है और मैं अपने ब्लॉग के साथ आई हूँ आप लोगों से बातें करने। जैसा आपको पता है कि मुझे बातें करना, नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। इसलिए मैं रोज़ आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जब भी समय मिलता है मैं ज़रूर एक ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो कैसे हैं आप सब। होप है आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, हंस रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जीवन शैली में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा स्वस्थ रहें, दूसरों को खुश रखें, अपने आप भी खुश रहें। तो एक मैंने अभी न्यूज़ सुनी, उसको सुन के मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, एक लेडी थी, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। उसकी शादी हुई और शादी के 1 डेढ़ साल बाद ही उसको एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। तो मतलब ये समझ में आया है कि उसको उसके जो ससुराल वाले थे, इन लॉज थे, वो दहेज के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। इवन आज की डेट में भी हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है और दीन दुनिया में हमारा देश काफ़ी नाम रोशन कर रहा है। गर्ल्स, फीमेल्स अपने आप इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ी हैं, हाईली एजुकेटेड है, और फिर भी इस तरीके के रूढ़िवादी लोग हमारे देश में अभी भी जिंदा हैं। कहीं मेरे को ये लगता है, या मेरी परसेप्शन ये है कि कहीं ना कहीं इसमें दोनों तरफ का हाथ है। आप देखिए, लड़की की शादी होती है तो लड़के वालों को गिफ्ट दिए जाते हैं। शादी का सारा अरेंजमेंट आज भी लड़की वाले करते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि दोनों मिलके करते हैं, ऐसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़की वाले ही सारा अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद लड़की पहला फेरा मारने आएगी तो उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, लिफाफे दिए जाते हैं। पहली होली है, पहली दिवाली है, पहली लोहड़ी है, कुछ पहला करवा चौथ है, तो उसके मायके से उसके घर वाले कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर भेजते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं यही तो प्रोवोक करती हैं सारी चीज़ों को। इसमें दोनों पक्ष की गलती है। क्यों लड़की वाले ही क्यों पहली दिवाली में गिफ्ट भेजेंगे घर वालों के, सबके लिए, अपनी बेटी के लिए, सबके लिए। बेटी आएगी अपने माँ बाप से मिलने तो खाली हाथ नहीं जाएगी, लिफाफे पकड़ाए जाएंगे, गिफ्ट पकड़ाए जाएंगे, ससुराल वालों के लिए दिया जाएगा कि वो जा रही है तो सबके लिए हमारा फ़र्ज बनता है देना, चाहे हमारी हैसियत है या नहीं है, चाहे छोटी हैसियत है, बड़ी हैसियत है, कैसी भी है। तो सेम ऐसे ही लड़के वालों की तरफ से भी होना चाहिए कि अगर लड़की जा रही है, या पहली दिवाली है, दशहरा है, होली है, लोहड़ी है, करवा चौथ है, तो लड़के वाले भी सेम एक्सचेंज करें गिफ्ट। ये तो कहीं नहीं होता है, पर लड़की वाले आज की डेट में भी, आज के दौर में भी, चाहे वो कितनी जिसे कह सकते हैं कितने हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हों, दोनों पक्ष जो हैं काफ़ी एजुकेटेड हों, और इन सब चीज़ों को, दहेज से रिलेटेड चीज़ों को, गिफ्ट से रिलेटेड चीज़ों को नहीं मानते हो, पर फिर भी एक्सेप्ट करते हैं गिफ्ट, और लड़की वाले गिफ्ट देते हैं उनको कि नहीं ये हमारी इच्छा है। बट यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एक चलन बनता जा रहा है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है हमारे कंट्री से। तो ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। तो इन सब चीज़ों को मैं तो यही कहूँगी कि एक बार शादी हो गई है तो दोनों पक्षों का आदान प्रदान का, जैसे आप, हम लोग जैसे अगर देखें, आप दिवाली में आप किसी के घर जाएंगे तो आप उनके घर स्वीट लेके जाएंगे, तो वो भी कुछ नेक्स्ट डे आपके घर स्वीट लेके आएंगे। वो तो एक एक्सचेंज होता है त्योहारों में, स्वीट्स का आदान प्रदान। सेम वैसे ही रिचुअल हमको अपनी रिलेशनशिप में भी निभाने चाहिए, ना कि सिर्फ यही लड़की वालों के पक्ष का ही वो है, सिर्फ लड़की वाले ही ये सब निभाएंगे, लड़के वाले नहीं निभाएंगे। एज अ गिफ्ट जा रहा है, लिफाफे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दोनों पक्ष से होनी चाहिए, या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि गिफ्ट में गिफ्ट लीजिए आप और आप भी दीजिए, पर ये जो पैसे का लेन देन है, लिफाफे है, टीका है, ये सब चीज़ें जो है, बहुत सारे आजकल मैंने देखा है लड़के पक्ष वाले भी इस को अगेंस्ट करते हैं कि नहीं हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है और ये आगे आनी चाहिए। ये जो लेन देन है, कहीं तो लोग समझदार हैं जो अच्छे से समझते हैं, पर यही चीज़ें कई उसमें लालच बना देती हैं। हम अपने घर माँ बाप के घर जाते हैं, वो हमें खुशी से देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी लेके रख लेते हैं
कि हाँ चलो ठीक है, घर से ये इतने पैसे मिले, मैं ये खरीद लूँ, तो एक किस्म से लालच बढ़ता चला जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने पैरों पे खड़े हैं, कैपेबल हैं, आप खुद अर्न करिए। आपको ही लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं इस एज में असमर्थ हैं पैसा कमाने से, या उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो आप उन्हें भी हेल्प करिए, अपने इन लॉज को भी हेल्प करिए। तो ऐसा नज़रिया, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, हर कोई बनाए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे वो लड़की वाले हों। तो ये पैसे का लेन देन जो भी एज अ गिफ्ट के तौर पे चलता है, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आप इस चीज़ों से कितने लोग सहमत हैं या क्या समझते हैं, आप भी अपना कमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और आप लोग सब अपने घरों में खूब खुश रहें, हंसते रहें। फिर हम कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मुझ जैसी बहुत सारी लेडीज़ या मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनको बातें करना, अपनी बातें शेयर करना, मुझे कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ कम्युनिकेट करें, अपनी कोई अच्छी या बुरी बातें मेरे साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच। सब खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।